कई बार हम लोग पता नहीं तरह तरह की सोचों में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास रहने वाले लोग जो हमें कहते हैं हम उसे फॉलो करते जाते हैं और इस तरह से हमारी लाइफ के लग जाते हैं। बोलो ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलना चाहिए, तो प्लीज़ चलें इन लोगों के बारे में जानते हैं और किस तरह से हम अपने लक्ष्य पर पकड़ बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इस बारे में आज हम जानेंगे। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कई लोग होंगे जो आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करते होंगे। उनका इरादा नेक हो सकता है, मगर अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित करने वाले सिर्फ आप होने चाहिए। आपको अपनी रेस खुद दौड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखोगे तो कोई दूसरा लिख लेगा और फिर आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सबको खुश रखना नामुमकिन है, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए, आप सबको खुश नहीं रख सकते। इस कोशिश में आप खुद को वो काम करते हुए पाएंगे जो आप नहीं करना चाहते या आपको नहीं करने चाहिए। अगर हर बार कोई ना कोई आपके काम में इतनी नुक्ताचीनी करने लगे कि आप वो काम करना ही छोड़ दो, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई आपको उसकी जगह पर रख कर देखने की कोशिश करेगा, मगर आप अपनी जगह पर कायम रहें। क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से चलना शुरू कर देंगे तो वही लोग फिर से कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे। किसी ने एक बार कहा था कि जब आप 20 के होते हो तो आपको ये फिक्र रहती है कि सब आपके बारे में सोचते रहते हैं, मगर 40 में आप ये परवाह करना छोड़ देते हैं और 60 में आपको पता चलता है कि कोई आपके बारे में सोच ही नहीं रहा था। तो खुद को लोगों की राय से मुक्त रखिए और तभी आप सही मायनों में पूरी तरह से आज़ाद हो सकेंगे। हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य रखिए, एक एम रखिए, गोल रखिए। इस बात के लिए तैयार रहें कि हो सकता है कि इस गोल को पूरा करने की यात्रा में भले ही कुछ लोग आपका साथ ना दें, आपसे दूर हो जाएं, तो भी परवाह मत कीजिए। जो रास्ता आपने चुना है वो ऊपर वाले ने आपके लिए पहले से ही नियंत्रित कर रखा है, यानी कि पहले से ही ऊपर वाले ने आपके लिए वो चुना है। लोगों से ज़्यादा आपको ऊपर वाले की मंजूरी की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की राय हमेशा आपको उलझन में डाल ही देगी और आप कभी भी स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे। औरों की बिन मांगी राय पर आपको ये कहना सीखना ही पड़ेगा, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये बताने के लिए, समझाने के लिए, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी या ज़रूरत नहीं है। जिनकी बार बार खुशामदी करनी पड़े, ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहें, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनके लिए आप चाहे कितना कुछ भी क्यों ना कर लें, आप उन्हें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। हर बार वो कुछ ना कुछ कमी निकालते ही रहेंगे, आप जरा सा चूके नहीं। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। इन लोगों को खुश रखना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये आपसे कभी खुश नहीं होते और ना ही कभी तारीफ के दो बोल बोलते हैं। अगर आपका कोई दोस्त सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती निभा रहा है, ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होगा। अगर वो आपकी ज़िंदगी से जाते हैं तो चले जाएं। एक बहुत पुरानी कहानी है, चलें एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दादा और एक पोते की कहानी। एक बार एक दादा अपने पोते को अपने गधे पर बिठाकर कहीं ले जा रहा था। कुछ देर जाने पर लोग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि देखो तो ये पोता कितना स्वार्थी है, खुद तो गधे पर ऊपर बैठा है और मज़े से जा रहा है और अपने बूढ़े दादा को पैदल चलने पर मजबूर कर रखा है। लोगों की इस बात को सुनकर दादा परेशान हो जाता है। वो अब पोते को उतार कर खुद गधे की सवारी करने लगता है, मगर कुछ आगे जाने पर फिर से कुछ लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे दादा तो बड़ा मतलबी है, जो खुद अकेले गधे की सवारी कर रहा है और बेचारे पोते को पैदल चला रखा है। लोगों की बातों से परेशान होकर दादा इस बार पोते को भी अपने साथ गधे पे बिठा लेता है, मगर इस बार भी लोग उन दोनों को भला बुरा बोलने लगते हैं कि दादा पोते कितने निर्दयी हैं, जो दोनों उस गधे पर बैठकर उस पर अपना सारा बोझ डाले हुए हैं। इस गधे के बारे में, बेचारे गधे के बारे में सोच ही नहीं रहे।
इस कहानी का सार ये है कि आप चाहे जो भी कर लें, फिर भी सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करते रहेंगे, तो बजाय सबकी परवाह करने के आप एक लक्ष्य खुद ही चुनिए और उस पर डटे रहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। तो गाइज़, इस कहानी के साथ ही आज की वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ उन लोगों की परवाह नहीं करें जो आपके बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी सजेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो आपके जो गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, तो उस पर डटे रहें, बने रहें, और जो करना चाहते हैं उसे पालें और खुश रहें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमेशा खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।